नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ पुरी सर, नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। मित्र, अब तो बड़ा कुल मतलब डार्कनेस ही डार्कनेस समझ में आ रहा है मित्र। अब लॉजिकली आप बताइए जरा सा। आप हम जौनपुर में थे और ये 2:30 बजे मैं चला गया था बीजेपी कार्यालय। हम्म। तो वहाँ हमारे जिला के महामंत्री थे, टीडी कॉलेज में वो टीचर हैं, तो वो कहे भाई आज तो 3:30 बजे। हमें पता नहीं था कि 3:30 बजे क्या होने वाला है। हम्म। तो वही बताया, चूंकि हम बूथ अध्यक्ष हैं, तो कहे पंकज जी अब 3:30 बजे आ रहा है चुनाव का सब कुछ, मुस्कुराते हुए कहा उन्होंने। हम्म। तो 2-4-10 मिनट हम लोग थे वहाँ पे। हम थे, 2-3 लोग और हमारे मित्र थे। हम्म। रास्ते में आए तो यूट्यूब खोले थे 3:30 बजे, तो वो समाचार हमने सुना, थोड़ा देखा। हम्म। तो फरवरी तो फिर हमें बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप जो बता रहे थे, हम जो समझ रहे हैं, सारी चीजें नेपथ्य में चली जाएंगी, क्या लगता है? आप जरा सा क्यों इस पे भाई? प्रकाश डालिए मित्र। क्यों? पहले ये बताइए क्यों आखिर आपको लग रहा है ऐसा? हाँ आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जो सोच रहे थे, जो बता रहे थे? हाँ 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 हाँ, आपने अच्छा सवाल किया है। हम ये सोच रहे हैं कि फरवरी में चुनाव होने वाला है और इनके पास अब समय नहीं है, तो फिर कैसे भर्ती करेंगे। आप यही सब श्योर हैं कि जो है फरवरी में चुनाव होगा? आज अगर आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि फरवरी में हाँ। चुनाव होगा, तो पंकज सिंह ये कह रहा है कि फरवरी में चुनाव होगा, हमें पता नहीं क्यों विश्वास हो गया है। और इसलिए इसलिए थोड़ी देर पहले मैं आपको लगा रहा था, बिजी बिजी बता रहा था, तो हमने कहा चलिए हो सकता है बाद में करेंगे तुम भी। आज कॉल बहुत आ रहा है ना। हाँ तो आज टीवी पर जो है आ गया है न्यूज कि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है तारीखों का, इसलिए आपको लग रहा है कि होगा। हाँ 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 अच्छा, चलिए इस पॉइंट पर आते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। दूसरी तरफ एक और चीज टीवी कह रहा है। वो हाँ लगातार टीवी अखबार सब कह रहे हैं कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो है चुनाव पर, रैलियों पर, हर चीज पर रोक लगाया जाए, चुनाव टाला जाए। और दूसरी तरफ जो है नैनीताल हाई कोर्ट जो है सुनवाई कर रही है इस मुद्दे पर। अगली तारीख भी लगी हुई है, 12 तारीख। हाँ वो भी, हाँ। तो उसके बारे में आपका क्या विचार बना? तो थोड़ी देर के लिए हम ये समझे कि हो सकता है भाई इनका अपना एक टाइम रहा हो, उस अकॉर्डिंग टू टाइम इन्होंने अपनी जो है वो नैतिक चीजें निभाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बातें बताई। अब हाई कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता है, अब हाई कोर्ट की बात तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करेगा क्या नहीं अच्छा, करेगा। चलिए मान लेते हैं हाई कोर्ट जो है नैनीताल वाला जो सुनवाई कर रहा है, बारह हाँ जनवरी को डेट है। उन्होंने कुछ सवाल किए हैं, उसके जवाब गवर्नमेंट को देने हैं। हाँ। और उन्होंने जो सवाल किया है वो सवाल ये है हम्म। कि ऑनलाइन कराने पर विचार करें। तो इस क्या व्यवस्था है, करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, इसकी जानकारी उन्होंने मांगा है। तो हाँ। क्यों मांग रहे हैं वो जानकारी, क्यों कह रहे हैं ऑनलाइन कराने के लिए, क्या चल रहा है हाई कोर्ट में, इस बात से क्या समझ रहे हैं आप? अब जो भी हो सर, हम तो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और अब ले दे के बस यही है कि नहीं, आप अगर आप घर से निकलते हैं और आपको मान लेते हैं कि जो है कार्यालय जाना था, दो रास्ते हैं, और आप जो है जिस रास्ते पर जाना चाह रहे हैं, हमने कहा कि जो है दूसरे रास्ते पर विचार कीजिए इस रास्ते से जाने की बजाय, तो कोई कारण होगा या ऐसे ही हमने कह दिया होगा? कारण होगा तभी तो। तो हाई कोर्ट जब कह रहा है कि जो है ऑनलाइन कराने का जो है क्या विकल्प है, क्या व्यवस्था है, उसकी जो है पूरी जानकारी जो है हमें दीजिए, तो वो किस लिए कह रहा होगा? ताकि ऑफलाइन ना हो, भीड़ भाड़ जो होना है, जो सारी चीजें होनी है वो ना होने पाए, यही ना? हाँ। और अगर गवर्नमेंट कह दे कि नहीं भाई ऑनलाइन हम कराने में समर्थ नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं बन सकती है, हम्म तो एक विकल्प उन्होंने पूछा है सिर्फ, और वो विकल्प गवर्नमेंट कह दे कि नहीं हमारे पास ये विकल्प नहीं है, तो हम्म जिस कारण से कोर्ट ने पूछा है वो कारण खत्म तो नहीं हो जाएगा विकल्प न होने से, वो कारण तो हम्म बना ही रहेगा। जो हम्म मुख्य कारण है कोरोना ओमिक्रॉन, उसी कारण तो कोर्ट कह रही है। तो जब ऑनलाइन कराने का विकल्प ही नहीं है और ऑफलाइन कराने के पक्ष में कोर्ट पहले से है ही नहीं, तभी कह रही थी वो ऑनलाइन कराइए।
तो जाहिर सी बात है कि 12 तारीख को क्या जजमेंट आने वाला है, 12 को ना आए, हो सकता है 2-4 दिन और लेट हो जाए, लेकिन क्या जजमेंट आने वाला है आप खुद बताइए, खुद समझ गए होंगे अब आप। मैंने आपके कहने का आशा ये है कि इनका कहना केवल ऐसे ही टाइम अकॉर्डिंग टू उनका अपना समय था, उन्होंने बोल दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, टल भी सकता है ऐसा। बिल्कुल, चुनाव आयोग का अपना काम है, वो विभाग है एक, वो अपना काम कर रही है, उनको कराना है चुनाव, समय आ गया है तो वो अपना घोषणा वगैरह जो करना है कर रहे हैं। और चुनाव जो टलना है, जो टलने का जो प्रोसेस होता है, वो या तो जो है कोर्ट ने इसके लिए ऑर्डर करे, या तो कुछ स्थिति परिस्थिति दिखा करके राज्य सरकार राज्यपाल से अनुमति मांगे। तो जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसमें तो चुनाव आयोग का कोई रोल तो है नहीं कि चुनाव आयोग को करना था उसने नहीं किया। चुनाव आयोग का जो रोल था उसने आज अपना पूरा कर दिया। अब चुनाव टालने वाला जो है वो रोल या तो कोर्ट या तो गवर्नमेंट। तो अब कोर्ट अगर कोई चीज कहेगी, ऑर्डर करेगी राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार जो है फिर लेटर लिखेगी राज्यपाल को कि जो है कोर्ट ने ऐसा आदेश किया है, हमें इसकी अनुमति दी जाए। तो अभी 12 तारीख को हाई कोर्ट से आना है, या 12 को आ जाए या 2-4 दिन और लेट हो जाए। उसके बाद जो है राज्य सरकारें लिखेंगी राज्यपाल को लेटर, राज्यपाल लगाएंगे मुहर, और मुहर लगते ही चुनाव टल जाएगा 6 महीने लगभग। अच्छा, अभी 2-4 दिन खुश हो लेने दीजिए सारे राजनीतिक पार्टियों को, थोड़ा जश्न मना लेने दीजिए, थोड़ा खर्चा वर्चा कर लेने दीजिए। 2-4 और जो है ये जैन वैन कौन पकड़े जा रहे हैं, 2-4 और पकड़े जाने दीजिए, सारी चीजें होने दीजिए। चलिए, निश्चिंत रहिए, चुनाव नहीं होगा। बाकी आपके कार्यालय वाले जो भी कह रहे हैं उनसे ना कहिएगा, वो जो कह रहे हैं उनकी सुन लीजिएगा, क्योंकि आप कहेंगे चुनाव नहीं होगा तो आपके कार्यालय वाले तो नहीं मानने वाले। हम बोले नहीं, मतलब मिला जुला के आपके कहने का मतलब है कि नियुक्ति मिलने के बाद ही चुनाव होगा, ऐसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल 100% नियुक्ति के बिना चुनाव नहीं होना है। चलिए ठीक और है। अभी बस ज्यादा नहीं, 12 तारीख दूर नहीं है। नहीं, 12 दिन नहीं, सही बात। 12 तारीख को या तो कोर्ट ऑर्डर कर दे, या 12 के 2-4 दिन बाद कोई चीज हो, लेकिन बस 12 के बाद शुरुआत हो जाएगी टलने वाली। चलिए, हम लोग जौनपुर से आते हैं तो बीच में नदी का रास्ता, नदी पड़ता है, तो हम लोग आज पुल से न आकर के चह से आ रहे थे, जो लकड़ी का बनता है सर। तो उसी चह के करीब ही हम लोग खड़े हैं, आपका फोन आ गया तो हम रुक गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो पुल पार कर लीजिए, आराम से जाइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम, नमस्कार। ठीक, ओके।